गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमात्मा ने पूछा, दोनों बिजली खां पठान और वीरदेव सिंह बघेल सामने खड़े आपस में गुरु जी के पास में। परमात्मा ने उनकी तरफ नजर करके कहा कि भाई ये सेना किस लिए लाए हो तुम दोनों? दोनों शर्मा के नीचे को गर्दन कर ली, बोले नहीं। तो दूसरे लोग होते हैं हिंदू मुसलमान, तो मुसलमान कहने लगे जी आपकी मृत्यु के उपरांत हम आपके सबका अंतिम संस्कार मुसलमान रीति से करेंगे, अगर ये हिंदू नहीं मानेंगे तो हम इनके साथ युद्ध करेंगे। हिंदू कहने लगे हम इनको मुसलमान रीति से ये अंतिम संस्कार आपका नहीं करने देंगे, और ये नहीं मानेंगे तो सेना इसीलिए ला रखी है कि हम युद्ध करके जबरदस्ती ले जाएंगे। पुणात्माओं, उस समय भविष्य वक्ताओं ने ये भविष्यवाणी कर रखी थी कि इस वर्ष में एक भयंकर ग्रह युद्ध छिड़ेगा और बहुत जनहानि होगी। अब परमात्मा ने वो कहर टालना था। यदि मालिक समर्थ ना होते तो लड़का मर जाते, हिंदू और मुसलमान कत्लेआम हो जाता। परमात्मा ने कहा कि खबरदार, जब तुमने जरा सा भी झगड़ा किया, जब तुमने झगड़ा किया, दोनों को 3 तलाक, हिंदू और मुसलमानों को 3 तलाक मेरा। फिर भी सुन लो, मेरे शरीर को चाहे 2 भागों में बांट लेना बेटा, तुम लड़ियो ना, मेरा काला मुंह हो जाएगा। अब वो ऊपर से तो सब हाँ भर रहे थे, अब ठीक है जी, लेकिन अंदर से ये था कि एक बार शरीर छोड़ दें गुरुजी, फिर हम आप देख लेंगे। अब वो तो अंतर्यामी थे, सारे जाने थे इनमें केक को बदबरी पड़ी है। एक चद्दर नीचे बिछी थी, लेट गिरे, एक ऊपर ओढ़ ली। कुछ देर के, कुछ ही सेकंड के बाद परमात्मा ने ऊपर आकाश में जा रहे थे, शरीर जा रहे थे, वहां से आकाशवाणी की कि भाई उठा लो चद्दर, हटा दो पर्दा, इसमें नहीं है मुर्दा। इतनी जोर की आवाज आई, गुरुजी की आवाज। ऊपर देखा सबने कि परमात्मा तो वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, कितना तेज शरीर है उनका। और चद्दर उठा के देखा, जितना शरीर था उतने सुगंधित फूल बन गए उस मालिक के पूरी। वो तो मालिक लीला थी, सह शरीर चले गए। अपने आत्माओं कहा तो वह कत्लेआम होना था, और कहाँ वो हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से न्यू लिपट कर रो रहे हैं, जैसे किसी की माँ मर जा और पिता मर जा इकट्ठे, दोनों ऐसे रो रहे थे बिलख बिलख के, और पछता रहे थे अपने उस अज्ञान सोच को। रो रहे थे कि हम पहचान नहीं सके तो खुद अल्लाह आए थे। रो रहे थे बुरी तरह कि हमने बहुत बुरा किया, हमने कभी सुख, अंतिम समय में भी सुख ना दिया अपने मालिक को, अंत में भी उनको इतना तंग कर दिया। तो उन्होंने, बिजली खां पठान ने कहा कि भाई एक चद्दर आप ले लो, एक हम ले लेते, आधे फूल आप ले लो, आधे हम ले लेते हैं। बड़ी दया करी दाता ने, क्योंकि हम तो समझ के कुछ ही नादान मुसलमान और हिंदू हैं, ये बकवाद कर सकते। तो आधे आधे बांट के वहीं पर 100 फुट का फैसला है। इधर हिंदुओं ने बना रखी है अपनी यादगार भगवान की, इधर मुसलमानों ने, वो आज भी विद्यमान है, और हम उसका चित्र भी लाए हैं, आपको दिखाते हैं। ये तो है मुसलमानों वाली यादगार। इसमें थोड़ा सा क्षेत्रमंद इसके अंदर भी जाकर आए थे, और इधर ये गेट है मुसलमानों का, और इसकी आड़ में, इस साइड में एक और गेट है, वो हिंदुओं के लिए है। और ये जो यादगार है ये हिंदुओं ने बना रखी है, और इनके बीच में ये गेट है सामूहिक आने जाने का आपस में। ये वाला वहाँ कोई भेदभाव नहीं है, हिंदू और मुसलमानों का आपस में आज तक वहाँ का कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। ये यादगार आज भी विद्यमान है उस परम पिता के
सशरीर जाने की ये यादगार है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। अपनात्माओं, बिजली खां पठान ने 500 बीघा जमीन हिंदुओं की यादगार के नाम दे दी वहीं पर, और 500 बीघा दे दी मुसलमानों को। जहाँ पर कबीर पंथ का एक वहाँ आचार्य महंत रहता है, दास वहाँ देख कर आया है, और काशी चौरा के अंतर्गत उसका प्रबंधन है। गरीबदास जी महाराज ने परमात्मा की महिमा को कलमतोड़ बता लिखा है। अपने आत्माओं, जैसे यहाँ काल ने कितना भयंकर जाल बना रखा है। आप जब यहाँ से चलते हो उसके बाद काल के एक जबरदस्त जाल ऊपर है। परमात्मा जब यहाँ से चले सशरीर जा रहे थे तो रास्ते के अंदर ये दुर्गा, ये माया एक सुंदर स्त्री का रूप बना के और सामने खड़ी होगी और परमात्मा से कहने लगी कि आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बड़े अच्छे देव हैं, और मेरा यहाँ बहुत अच्छा सुंदर महल है, मेरा बहुत अच्छा मकान है, और देख मैं कितनी सुंदर हूँ, और आप मेरे साथ यहाँ रहो। और मेरे को जो है यहाँ के सब देवता मुझे पसंद करते हैं, मैं आपको चाहती हूँ। परमात्मा बोले, ठगनी तू चली जा यहाँ से, मैं तेरे को जानता हूँ। अब जब वहाँ से परमात्मा काशी से चले मगहर के लिए, उस समय की वाणी है, कीन्या मगर पिया ना सतगुरु, कीन्या मगर पिया ना सतगुरु, कीन्या मगर पिया ना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। पयाना माने प्रस्थान, काशी से मगहर के लिए प्रस्थान किया, उस समय की वाणी बता रहे हैं। कीन्या मगर पियाना सतगुरु, कीन्या मगर पियाना सतगुरु, कीन्या मगर पियाना हो। दोनों दीन, दोनों धर्म, हिंदू और मुसलमान, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। भाई मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं। मुक्ति अक्षेत्र, जैसे काशी के ब्राह्मण कहा करते कि इस अक्षेत्र में जो मरेगा मुक्त होगा। परमात्मा कहते थे, मैं तुम्हारे इस मुक्ति क्षेत्र ने छोड़कर वहाँ मरूंगा जहाँ तुम कहते हो गधा बनेगा, और तुम हिसाब ला लियो मैं कहाँ जाऊँगा, देख लेना, क्यों मूर्ख बना रहे हो जनता को। भाई मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं, वो तज काशी अस्थाना हो। मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं, तज काशी अस्थाना हो। शाह सिकंदर कदम लेत है, शाह सिकंदर कदम लेत है, बादशाही सुल्ताना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। भाई 4 वेद के वक्ता संघ है, वो ब्राह्मण है, 4 वेदों के वक्ता। भाई 4 वेद के वक्ता संघ हैं, वो खोजी बड़े बयाना हो। सालग राम सुरत से सेवे, सालग राम सुरत से सेवे, वो बाचे पोथी पाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। भाई सट दर्शन जाके संग चले हैं, वो गावत बानी नाना हो। सट दर्शन जाके संग चले हैं, ये 6 भेख गिरी पूरी कहते सारे चले, देखांगे कैसे मरेगा और कैसे गधा ना बनेगा। भाई सट दर्शन जाके संग चले हैं, वो गावत बाणी नाना हो। अपना अपना इष्ट बनावे, अपना अपना इष्ट बनावे, वो बाचे पोथी बाना हो।
दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। कीन्या मगर पियाना सतगुरु कीन्या मगर पियाना सतगुरु कीन्या मगन पियाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। भाई मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं वो तज काशी अस्थाना हो। मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं वो तज काशी अस्थाना हो। शाह सिकंदर कदम लेत है शाह सिकंदर कदम लेत है बादशाही सुल्ताना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। भाई चार वेद के वक्ता संग हैं वो खोजी बड़े बयाना हो। सालग राम सुरत से सेवे सालग राम सुरत से सेवे ज्ञान समुद्र दाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। भाई 60 दर्शन जाके संग चले हैं वो गावत बाणी नाना हो। अपना अपना इष्ट संभाले अपना अपना इष्ट मनावे वो बाचे पोथी पाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। भाई चादर फूल बिछाए सतगुरु चादर फूल बिछाए सतगुरु वो देखे सकल जिहाना हो। चार दाग से रहत जुलाहा चार दाग से रहत जुलाहा अवगत अलख अमाना वो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। भाई वीर सिंह बघेला करे बेनती वीर सिंह बघेला करे बेनती वो बिजली खान पठाना वो। दो चादर बख्शीश करी है दो चादर बख्शीश करी है दीना ये परवाना वो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। भाई नूर नूर निर्गुण पद मेला वहाँ देख बहे हैराना हो। पदलोलीन बहे अविनाशी पदलोलीन बहे अविनाशी वहाँ पाया पिंड न प्राणा वो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। भाई शब्द स्वरूप साहेब सरबंगी वो शब्द समाना हो। दास गरीब कबीर अरस में उसके फर्क दजा निशाना वो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। जब परमात्मा ऊपर जा रहे थे तो दुर्गा एक सुंदर युवा औरत का रूप बना के और वहां खड़ी होगी सामने जाके। देखा मगर जहूरा सतगुरु देखा मगर जहूरा हो। भाई काशी में कीर्ति कर चाले वो झलमल देही नूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले झलमल देही नूरा हो। माया आद अरस से उतरी अरस माने आसमान से आदि माया ये दुर्गा माया आद अरस से उतरी वो बनी अप्सरा हूरा हो। हम तो बरे कबीर पुरुष को हम तो बरे कबीर पुरुष को तू है दुल्ला पूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले वो झलमल देही नूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से मेरा देखो बदन जहूरा हो। अर्श विमान स्वर्ग में मंदिर मंदिर माने महल अर्श विमान स्वर्ग में मंदिर ये भोगे हमको सूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले वो झिलमिल देही नूरा हो। कहे कबीर सुनोरी माया
कहे कबीर सुनो री माया, तुम कुटिल नजर क्यों घूरा हो। जिन भोगी सोए कल रोगी, जिन भोगी सोए कल रोगी, वो होगे धूरम धूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, वो झलमल देही नूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से, माया कहे कबीर पुरुष से, मैं हूँ जग से दूरा हो, कि मैं ऐसे स्थान पर रहती हूँ मुझे कोई नहीं देख सकता वहाँ पर। माया कहे कबीर पुरुष से, मैं हूँ जग से दूरा हो। मैं तुम्हारी पटरानी दासी, मैं तुम्हारी पटरानी दासी, मैं राखों पलक हजूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, वो झलमल देही नूरा हो। कहे कबीर सुनो री माया, तुम हो लड्डू बूरा हो। कहे कबीर सुनो री माया, तुम हो लड्डू बूरा हो। जो तुझे खावे वो मर जावे, जो तुझे खावे वो बह जावे, तास अकल के कूरा वो। काशी में कीर्ति कर चाले, वो झलमल देही नूरा हो। श्वेत मुकुट जहाँ सफेद छत्र है, परमात्मा कहते हैं कि माया तो बूर का लड्डू है, बूर का, लकड़ी के बूर से बनाया हुआ लड्डू, शीशे के बर्तन में रख दे, इतना बढ़िया दिखर खावा जो पता चल रहा है कितना का आनंद था। कहते तो उस बूर का लड्डू है, और मूर्ख खावत ने तेरे को मूर्ख टच करेगा। कहे कबीर सुनो री माया, तुम हो लड्डू बूरा हो। जो तुझे खावे सो बह जावे, तास अकल के कूरा वो। काशी में कीर्ति कर चाले, वो झलमल देही नूरा हो। परमात्मा क्या बताते हैं, मेरा श्वेत मुकुट और श्वेत छत्र है, जहाँ बाजे अनहद तूरा हो। दास गरीब कहे सुन माया, हमसे रहिए दूरा वो। काशी में कीर्ति कर चले, वो झलमल देही नूरा हो। अब परमात्मा उसके विषय में क्या बता रहे हैं कि तू कितनी नालायक है। अब यहाँ हर पहलू पर ज्ञान दिया गया है। यहाँ पर कबीर साहब क्या बताते हैं, गरीबदास जी ने अपनी वाणी में बताया है कि बदनारी लंगर कामनी, ये बोले मधुरे हेत। फेंट पड़े छोड़े नहीं, क्या मगहर कुरुक्षेत। बदनारी लंगर कामनी, या बोले मुद्रे बोले। फेंट पड़े छोड़े नहीं, या काटे घूंघट झोले। बदनारी लंगर कामनी, या बोले मुद्रे बोले। कोई साधु उबरे, ये मुनिजन पिए गोले। बदनारी लंगर कामनी, जामे अनगण खोटे। फांसी डारे बाहा कर, ये करे लाख में चोटे। बदनारी लंगर कामनी, या बोले मुद्रे बहने। जाको नहीं पति जी, ये घूंघट घट में सेने। बदनारी लंगर कामनी, या बोले मुद्रे बहने। जाके पास न बैठियो, जाका कैसा देने। सतगुर हेला देते हैं, सुनियो संत सुजाने। बदनारी पास न बैठियो, बदनारी आई खान। नैनो काजर बाहा करिए, खाए लिए हंस। हाथों में दिला के ये डोब दिए कुलबंस। उल्टी मांग भराए कर, ये मंजन कर हैं गाते। मिठी बोले मगन होए, ये लावे बहुविध गाते। माया काली नागनी, ये अपने जाए खाते। कुंडली में छोड़े नहीं, सो बाता की बात। अब बदनारी काली नागनी, ये देखत ही डस खाए। बोले से तब खंड हुए, पर से सर्वस जाए। अपना आत्माओं, बदनारी काली नागनी, ये मारत है भर डंके। सुर नर मुनिजन डस लिए,
खाए राव और रंग के। बदनारी काली नागनी ये मारत है भर डंके, शब्द गारडू जो मेले जाको नाही संके। अब क्या बताया है कि निकम्मी औरतों को परमात्मा ने कैसे बिसराया है, उसके दोष बताए हैं। इसके साथ साथ अच्छी बहन बेटियां हैं, उनकी कितनी कलम तोड़ महिमा गाई है। कहते नारी नारी क्या कह रहे हैं, एक मैली एक पाक। पाक माने पवित्र, एक मैली, मैली जो कैरेक्टरलेस, और पाक जो है अपनी नेक नीति से चलने वाली। नारी नारी भेद है, एक मैली एक पाक। जा उदर दुर उपजे जाकी भरिए साखे। कि वह भी माँ थी, वह भी नारी थी, जिसके पेट से धरु जैसे महापुरुष का जन्म हुआ। तो ऐसी माई को कहते हैं उसकी साख भरिए कि ऐसी माँ होनी चाहिए, ऐसी नारी होनी चाहिए। कामनी कामनी भेद है, एक मैली एक पाक है। जा उदर प्रहलाद थे, जाको जोड़ू हाथ। कि वह भी नारी थी जिसके उदर से प्रहलाद जैसे भक्त हुए। कामनी कामनी भेद है, एक उज्जवल एक गंदे। जा माता प्रणाम है, जा उपजे भरतरी गोपी चंदे। कामनी कामनी भेद है, एक हीरा एक लाले। दत्त गोसाई अवतरे अनसुईया के नाले। कि वो भी नारी थी, अनसुईया जैसी महान आत्मा, और दत्तात्रेय जैसे महापुरुष का जन्म हुआ, वो नेक नारी थी। कामनी कामनी भेद है, एक हीरा एक लाल। दत्त गोसाई अवतरे अनसुईया के नाल। कामनी कामनी भेद है, एक रोजम एक हंस। जनक विधेयी अवतरे धन माता कुल बंस। कि ऐसी माता धन है जिससे राजा जनक जैसे धार्मिक व्यक्ति का जन्म हुआ। नारी नारी क्या करे, नारी कंचन कूपे। नारी सेती उपजे नामदेव से भूपे। नामदेव जैसे महापुरुष जिस माँ से जन्म हुआ, तो उस नारी में और निकम्मी नारी में कितना अंतर है। नारी नारी क्या करे, नारी बहुगुण भेव। जा माता कुर्बान है, जहाँ उपजे सुखदेव। नारी नारी क्या करे, नारी कंचन कूपे। नारी सेती उपजे ये नामदेव से भूपे। नारी नारी क्या करे, नारी भक्त विलास। नारी सेती उपजे धना भगत रविदास। कि जिन वह भी नारी थी, वह भी माताएं थी, बहनें थी, जिनसे धन्ना भगत जैसे और रविदास जैसे महापुरुष का जन्म हुआ। नारी नारी क्या करे, नारी कुनिरताए। नारी सेती उपजे रामानंद पंथ चलाए। नारी नारी क्या करे, नारी नर की खाने। नारी सेती उपजे है नानक पद निर्वाण। के नानक जी जैसे महापुरुष भी नारी से ही जन्म हुआ है, यानी उसमें भेद बता रहे हैं अच्छी और बुरी में। नारी नारी क्या करे, ये नारी सरगुण बेल। नारी सेती उपजे दादू भगत हमेल। नारी नारी क्या करे, नारी का प्रकाश। नारी सेती उपजे ये नारद मुनि से दास। गरीब नारी नारी क्या करे, नारी निर्गुण नेश। नारी सेती उपजे ये ब्रह्मा विष्णु महेश। गरीब नारी नारी क्या करे, ये नारी मुला माए। ब्रह्म जोगनी आद है, चरण कमल लोलाए। अब यहाँ ये बताया है कि जो अच्छी हैं उनकी आदर करने के लिए कहा है, वो आदरणीय है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा की लीला से आपको पता चलेगा कि हम कहाँ खड़े थे, किन भगवाना के गुण गाया करते थे हम। तो इस प्रकार हमने परमात्मा की महिमा को समझना है पुण्यात्माओं। जब तक हम भगवान को अच्छी तरह नहीं समझेंगे, तो अभी तक हम अपना जीवन नाश कर ही रहे थे, और कोई भी आकर हमें डगमग कर देगा। इसलिए हर पहलू पर प्रत्येक सत्संग में कोई न कोई आपको कथा सुनाई जाती है, जिससे
आपको बहुत लाभ होगा। तो पुण्यात्माओं, अभी तक जो ये धारणाएं गलत थी हमारी भगवान के विषय में, अब इन सत्संगों से आपकी क्लियर हो जाएगी। ये यथार्थ ज्ञान है, क्योंकि अभी तक हम लोक वेद सुना करते थे कि कबीर साहब एक दुल्हा थे, दानक थे, कहीं पड़े मिले थे, विधवा ब्राह्मणी का हुए थे। हमने कुछ भी सिर पैर परमात्मा का नहीं पता था। तो आंखों देखा उन संतों ने बताया है, और साथ में हमारे सदग्रंथों ने प्रमाण किया है कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमात्मा है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। तो धन्य भाग आपके पुण्यात्माओं, आपको यह अमर कथा, अमर पुरुष की सत्यनारायण की कथा सुनने को मिली। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग में आने से प्राणी को अपने मूल कार्य की जानकारी होती है। मानव शरीर किस लिए प्राप्त हुआ था, इसका मूल उद्देश्य क्या है, हम कर क्या रहे हैं। जब तक प्राणी को सत्संग नहीं मिलता, ये कोई भी कार्य कर रहा है उसी को उत्तम मानता है। कोई कसाई का काम करता है उसको भी श्रेष्ठ मान रहा है, क्योंकि उसने दादा परदादा यही काम करते देखे, तो उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं। इसी प्रकार कोई शराब पीता है तो शराब पीने वाले को भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि उसके साथी सभी उसी कार्य को सहर्ष कर रहे होते हैं। इसी प्रकार कोई चोरी करता है तो चोरों का ग्रुप भी भिन्न ही होता है, तो उनके सब के विचार एक जैसे ही होते हैं, इसलिए उनको वो काम बुरा नहीं लगता। सत्संग में आने से परमात्मा का विधान ज्ञान होता है, परमात्मा के नियमों की जानकारी होती है, और फिर इसको पता चलता है कि जो कार्य मैं कर रहा था वो कहाँ तक उचित थे। फिर वो त्यागने की चेष्टा करता है और एक दिन उनसे विमुक्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार सत्संग में आने से हमें एक और ज्ञान होता है। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है यहाँ रहने का। ये जीने मरने वाला जो सिस्टम है, सिलसिला है, ये है क्या। आज हम कितना अच्छी तरह अपने बच्चों में, अपने रिश्तेदारों में, भाई बहनों के साथ प्यार से रह रहे हैं। इनमें कितना मोह है, इन्हीं के लिए दिन रात हम प्रयत्न करते रहते हैं। सारा दिन कमाते हैं, रात को भी नहीं सो पाते हैं और टाइम भी करते हैं, और फिर पता नहीं हम रहें या ना रहें, हमारे साथ जो बच्चे, भाई बहन, माता पिता हैं, उनका कितने दिन का संयोग हमारे साथ है, वो कभी भी जा सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, उनको याद करते हैं। तो ये बहुत बुरी बात है। हम कितना अच्छी तरह यहाँ रह रहे हैं, फिर मृत्यु होती है, कितना घिनौना कर्म है ये। और फिर भी हम इससे मुक्ति का प्रयत्न नहीं करते, तो हम पत्थर हैं, इंसान नहीं है। अभी तक तो हमें पता ही नहीं चला था कि इसका कोई विकल्प है, इसका एंड भी है। अब परमात्मा ने अपना विधान स्वयं आकर बता दिया
जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं, वो परमात्मा ही बता सकता है। उस परमेश्वर ने स्वयं आकर बता दिया है कि ये लोक ठीक नहीं है, यहाँ का भगवान ये परमात्मा नहीं है। परमात्मा का अर्थ होता है श्रेष्ठ आत्मा। यहाँ का जो मालिक है ये परमात्मा नहीं है। परमात्मा उसे कहते हैं जो कभी किसी को दुख ना दे, केवल सुख ही दे। और भगवान कहते हैं जो भोग्य पदार्थ प्रदान करे। तो परमात्मा तो एक ही है, बाकी कसाई भी भगवान होता अपने बकरों के लिए, उनको खूब सुविधा देता है, चारा चराता है, पानी की व्यवस्था करता है, झोंपड़ी सेट डालकर गर्मी सर्दी से बचाता है। वो उनका भगवान है, लेकिन वो परमात्मा नहीं है, वो श्रेष्ठ आत्मा नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष 3 प्रभु बताए। एक सरपुरुष ये स्वयं है, यहाँ का जो मालिक है ब्रह्म है, जिसको काल भी कहते हैं, जिसे ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहते हैं, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, मालिक है। और अक्षर पुरुष है, वो 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। और ये दोनों नासवान हैं, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनकी जन्म और मृत्यु सदा बनी रहेगी। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, ये लोकत्रयम् आविश्य विवर्ति अवैश्वर है। इसमें यह स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ परमात्मा, श्रेष्ठ प्रभु, वो तो कोई इन दोनों से अन्य है। और परमात्मा इति उदाहरत है, जिसको परमात्मा कहते हैं, वो परमात्मा है। वो दुख नहीं देता, वो सुख ही सुख देता है, वो सुख का सागर है। सुख सागर का अर्थ है कि जहां सुख का एंड ना हो, समाप्त ना हो। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तो यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार के अंदर उस परमात्मा की जानकारी दी जाती है और उसको प्राप्त करने की विधि बताई जाती है। वो परमात्मा, उस परमात्मा की शरण में आने से कबीर भगवान है, वो कबीर परमात्मा है, वो वास्तव भगवान है, वास्तव परमात्मा है। और उसकी शरण में आने के उपरांत आपको यहां भी सुख देगा, क्योंकि वो सुख सागर है, वो परमात्मा है, दुख नहीं देता। यदि हम कोई कष्ट उठाते हैं तो अपनी कमजोरी के कारण, मर्यादा भंग करके हम अपना कोई हानि कर लेते हैं। नहीं, परमात्मा की शरण में आने के बाद आपको रोज नए सुख होंगे, आपके सब कष्ट निवारण होंगे और अंत में आपको वो स्थान प्राप्त होगा जहाँ फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। उसको सतलोक कहते हैं, सचखंड कहते हैं। वहाँ आपकी ऐसे ही परिवार होगा, फिर वो कभी मृत्यु में नहीं आएंगे। वहाँ विकार नहीं है, राग द्वेष नहीं है, वहाँ केवल सुख ही सुख है। वहाँ आप पहले रहते थे, वहाँ आपको बहुत सुख था, उस सुख को छोड़कर आप गफलत करके यहाँ आ गए इस गंदे लोक में। अब आपको वो सुख याद आते हैं कि काम ना करूं और सारी वस्तु मिल जाए। सबकी नीत ये है कि काम करना ना पड़े, सारी सुविधाएं उपलब्ध हों, बड़ी कोठी हो, कार हो, घूमन फिरने खूब बाग बगीचे हों, फवारे लगे हों। तो यहाँ तो वो हो ही नहीं सकता। राजा बन जा, उसने भी काम करना पड़ेगा। तो ये कहाँ था? सतलोक के अंदर है। वहाँ खूब सुविधाएं हैं, कुछ काम नहीं, बड़े भंडारे भगवान के। अब जैसे आप यहाँ आते हो सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर, यहाँ आपको बना बनाया भोजन मिलता है,
बिछे बिछाए मैट मिलते हैं, सारी सुविधाएं हैं, आपको काम क्या है? खाओ पियो, अपना भक्ति करो, चर्चा करो परमात्मा की। कितना आनंद से दिन व्यतीत हो जाते हैं। तो इसी प्रकार ये एक रिहर्सल है उस सतलोक की, लेकिन वो जो सुख है वो तो यहाँ ना दिया जा सकता है और ना बताया जा सकता है, वो तो वहाँ जाने से ही आपको पता चलेगा। ये एक केवल उसकी थोड़ी सी नकल है। तो वहाँ जाने के बाद आपकी ना कभी मृत्यु होगी, ना कोई काया कष्ट होगा। इसलिए परमात्मा के चरणों में आकर के आपको एक विशेष ज्ञान होगा कि हम जो काम कर रहे हैं, जो संपत्ति जोड़ने की हम चेष्टा कर रहे हैं, इसमें हम रहेंगे कितने दिन। तो उसके लिए विकल्प है कि परमात्मा के चरणों में लगो, भक्ति करो। बुराइयों से दूर होना पड़ेगा आपको। तम्बाकू, कोई भी नशीली वस्तु है, सब त्यागनी पड़ेंगी। और चोरी जारी, ठगी, रिश्वतखोरी, ये भूल कर भी नहीं करना, क्योंकि इसका अकाउंट परमात्मा के दरबार में अलग से रहता है। सत्संग में बताया जाता है, मानुष जन्म पाय कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डर। साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हार, कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वार। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी, जम के पड़े जंजीरम। मन तो सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। तो याद दिला जाता है कि बोले मानो, ये मनुष्य जीवन ऐसे नहीं प्राप्त होता जैसा आपने सस्ता सा समझ रखा है। ना जाने कितने अन्य प्राणियों के जन्मों को भोग के, महाकष्ट उठा के एक सु अवसर प्राप्त होता मानव का। और मानव शरीर के अंदर हम क्या करते हैं, बस संतान हो जा भगवान, अच्छी कोठी बंगले हो जा, फिर इनका विवाह हो जावे और फिर इनके संतान हो जाए, फिर हम बेशक मर जावे, बस इतना ही काम था। इसका एक विशेष कार्य है। ये कर्म जो आप कर रहे थे बगैर भक्ति के, ये तो पशु पक्षी भी आपसे अच्छी जिम्मेदारी से करते, लेकिन केवल यही काम मनुष्य का नहीं, इसके पैरेलल एक काम और है जो सत्संग में आने से ज्ञान होता है। अपने आत्माओं जैसे ये नकली संत भी सत्संग करते हैं, मिलता जुलता ज्ञान भी लगभग बता देते हैं कि भक्ति करो नहीं तो दुख हो जाएगा, लेकिन उनके पास समाधान नहीं है। तो वो सत्संग सुनना या ना सुनना बराबर है। अब जैसे किसी ने बता दिया कि आपको ये बीमारी है, आपको भी पता लग गया, बताने वाले ने बता दिया, तो समाधान उसके पास है नहीं, तो क्या यूज हुआ ये बताने का कि आपको ये रोग है। तो जो डॉक्टर होगा वो बीमारी भी बताओगा, उपचार भी करेगा। तो आज तक या तो स्वयं परमात्मा आए थे
जो कंप्लीट कोर्स लिए थे, और उन्होंने कुछ महापुरुषों को ये ज्ञान भी दिया था, नाम भी दिया था, समाधान भी दिया था, लेकिन उन महापुरुषों को मना कर दिया था कि अभी इस वास्तविक भक्ति विधि को और इस तत्व ज्ञान को, मूल ज्ञान को अभी सार्वजनिक नहीं करना। क्यों नहीं करना? तो धर्मदास नाम के एक बड़े महापुरुष हुए थे, परमात्मा उनको आकर मिले थे, जैसा भगवान की लीला में लिखा है। तो धर्मदास जी ने पूछा था, प्रभु आपने मुझे सारी कहानी सुना दी और परमात्मा वो स्थान दिखा दिया जहां से हम गिरे थे इसे गंदे लोक में, और अब आपने मुझे सब मंत्र दे दिए, और परमात्मा अब आप मेरे बच्चों को या अन्य किसी व्यक्ति को ये नाम देने के लिए मना कर रहे हो, इसका कारण क्या है? आपका दास जानना चाहता है। तब परमात्मा ने कहा था, धर्मदास ये गंदा लोक है, यहाँ का भगवान बहुत निकम्मा है, ये परमात्मा नहीं है, ये छल कपट करके जीव को यहाँ फंसाए बैठे है, और ये जितने भी प्राणी इसके लोक में हैं ये सब अपनी गलती से बालकपन में यहाँ फंसे हैं। अब इनको इसने इतना मिसगाइड कर दिया है, इतना भ्रमित कर दिया है कि इनको समझाना मेरे लिए बड़ा दूभर हो गया है। और अब इसने ऐसा मोर्चा डांट दिया कि असली भगवान का तो नामो निशान मिटा दिया, और बाकी सारी चीज को कैसी पूजा करता है, बड़ी खुशी से करता रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहीं तीर्थ पर जाओ, कोई व्रत रखो, कोई मंदिर पूजो, मस्जिद पूजो, गुरुद्वारा पूजो, चर्च में जाओ, या कहीं 4 ईंट लगा के वो मत्था टेकते रहो, या कोई घोर तप कर लो। वो साधना इसने समाप्त कर दी जिससे मोक्ष होगा। और इस काल भगवान ने अपने दूत भेज रखे हैं, ये संत बना के, ये मेरे बच्चे हैं सभी, ये संत भी मेरे बच्चे हैं, मेरी आत्मा है, और श्रोता भी मेरी आत्मा है। लेकिन अब ये इतने भ्रमित हो गए, काल के हाथों पड़ गए। अब यो इनको नाच नचा रहा है, इनकी पूंजी का नाश करवा रहा है। जो संत या कोई नेता, राजनेता, कोई मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनते हैं, ये पिछले जन्म के बहुत घने पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। जैसे इन्वर्टर की बैटरी चार्ज कर रखी हो और वो पूरी चार्ज है, तो वो चार्ज है तो वो आगे चार्जर नहीं भी लगा है, हटा दिया गया है, तो भी वो अपना काम प्रॉपर कर रही है। पंखे भी चल रहे हैं, ट्यूब भी जग रही है, और भी जो उसके सत्र का काम वो पूरा कर रहा है। लेकिन यदि आगे उसको चार्ज नहीं किया जाता है, चार्जर गलत लगा रखा है, सही स्थान में चार्जर नहीं लगा है, जिसमें लाइट है, वैसे को चार्जर लगा भी दिखता हो, तो बैटरी चार्ज नहीं हो रही, और जिस समय वो बैटरी समाप्त होगी, डिस्चार्ज हो जाएगी, फिर सब सुविधाएं एकदम समाप्त हो जाएगी। तो ये जितने संत बने हुए हैं, या कोई राजनेता बना है, कोई उच्च अधिकारी बने हैं, या पैसे वाले सेठ बने हैं, ये पिछले जन्म जन्मांतर के बहुत घने पुण्यकर्मी प्राणी हैं, और अब इनके पुण्यों का नाश करवा रहा है ये काल। इनकी महिमा बढ़ा दी, लोग सलूट मारे हैं, गुरुजी बन गए, क्योंकि श्रद्धालु तो उसको गुरु मान बैठा है, और गुरु के प्रति जो आस्था है वो तो एक विशेष होया करती है। लेकिन एक यदि कोई व्यक्ति गधे के ऊपर आस्था लगा ले कि या गाय हर बाल्टी भरेगी दूध की, वो तो मूत की तो भर सके है, दूध की नहीं उसके पास। तो जितने भी नकली संत इस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं हैं, इनको सभी संत मान करके इस आशा में बैठे हैं ये पार करेंगे। ये आप तो हो जाइए पार, थारी तो बात बहुत दूर की है। पार होंगे मूल मंत्र से, मूल मंत्र से पार होंगे, और देने वाला मूल मंत्रों का अधिकारी हो
तब पार होंगे। तो इस प्रकार परमात्मा बता रहे हैं धर्मदास जी को कि जिस समय ये भोली आत्मा यहां फंस गई इस काल के जाल में, आगे इसके साथ में, क्योंकि जब ये यहां आए तुम सभी भक्ति युक्त थे, तुम्हारे पास घना धन था भक्ति का, और आप उस भक्ति धन को लेकर इस ठग के साथ आगे, इस ब्रह्म के साथ, सरपुरुष के साथ, इस पर तुम आसक्त हो गए। ये सृष्टि रचना में आपको बहुत बार सुनाया है। अपने पिता से तुम विमुख हुए, भगवान के हृदय से उतर गए, और जिस कारण से आप यहां आ गए। इसने क्या छल किया आपके साथ? पहले आपको रखा ऊपर स्वर्ग में, पहले ब्रह्मलोक में रखा। ये ब्रह्मलोक क्या है? एक रेस्टोरेंट है, एक ये होटल है, और ये उसका मालिक है। इसने वहां अपने एजेंट छोड़ रखे हैं और उसका कमीशन रखा हुआ है, और जितने पुण्य हैं वो सब सुविधा ये देता है, लेकिन उसके व्यक्ति विशेष के, उस आत्मा के पुण्यों से ही वो सब कुछ वहां खाता है, भक्ति धन से। और जब भक्ति धन इसका समाप्त हो जाता है तो उसको पृथ्वी पर पटक देता है यहाँ। और फिर इसने परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान, वेद, इनकम्प्लीट दे दिया। परमेश्वर ने इस ब्रह्म को कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज दिया था, ताकि मेरे बच्चों को ये सारा ज्ञान बता दे, ये भक्ति करके फिर आ जाऊं वापस। इसने जब ये परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ, इसको परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी ने इस काल भगवान के अंतःकरण में, इसकी आत्मा में ये कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज डाल दिया था, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं। और समय आने पर ये जब बाहर आया, वो स्पिरिचुअल नॉलेज यानी वेद, कंप्लीट वेद, पूर्ण वेद, ये एक ही ज्ञान था। फिर इसने क्या किया कि उसमें से वो पोर्शन निकाल दिया जो परमात्मा की सीधी जानकारी थी, और वो मंत्र इसने नष्ट कर दिए। इसने केवल ये 4 वेद रख लिए, जिसमें महिमा तो परमात्मा की कंप्लीट है, लेकिन वे ऑफ वर्शिप, परमात्मा की पूजा का जो मार्ग है वो केवल ब्रह्म तक का है। ओम नाम का जाप लिखा है यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में। वायु अनिलम अमृतम भस्मांतम शरीरम अथितम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलबे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सेवन करो, विशेष श्रद्धा के साथ सेवन करो, मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर इस नाम का जाप करो। फिर 40वें अध्याय के 17वें श्लोक में बताया गया है कि वो परमात्मा, जो पूर्ण परमात्मा, वो तो गुप्त है, उसकी जानकारी ये नहीं रखता, क्योंकि ये बताना नहीं चाहता। और ये वेद ज्ञान फिर ये बता रहा है कि मेरा ओम नाम है और इसकी भक्ति करो। यही ज्ञान चारों वेदों वाला निष्कर्ष श्रीमद् भगवत गीता के अंदर ज्ञान है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में इसमें भी स्पष्ट किया है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? रामनंदन पटेल। सर कहाँ से आए आप? मैं मूलतः रहने वाला बनारस का हूँ, लेकिन जबलपुर में मध्य प्रदेश में सर्विस करता हूँ शिक्षा विभाग में, और जबलपुर में रह रहा हूँ। आप जबलपुर शिक्षा विभाग में एक शिक्षक हैं। सर आप कितने साल से जबलपुर में रह रहे हैं? मैं 40 साल से जबलपुर में हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं संत रामपाल जी महाराज से 2013 अप्रैल में जुड़ा। सर हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम उद्देश्य लेने के पहले मैं जो समाज में हमारे
देवी देवताओं की जो कुल पूजा होती थी, उन्हीं पूजाओं को मैं बराबर बरकरार रखा था। हमारे घर में जो है हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना मेरे हाथों से कराई गई, दुर्गा जी की मूर्ति की स्थापना हमारे पुरोहितों ने मेरे हाथ से कराई। मैं उसी का पूजा करता रहा। फिर भी पूजा करते करते जो है मैं असाध्य बीमारियों से भी ग्रसित हो गया, और वो असाध्य बीमारियां मुझे आज तक पछाड़ती रही जब तक मैं जो है संत रामपाल जी महाराज के शरण में नहीं आया। सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कैसे पता चला? क्योंकि आप जबलपुर में रहते हैं, यहाँ से हरियाणा काफी दूर है। कैसे आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े? सर, मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने का श्रेय जो है मेरे बालक पर जाता है। मेरा बेटा जो है मेरे से 1 साल पहले संत रामपाल जी महाराज से गुरु दीक्षा लेकर के वो भक्ति कर रहा था, लेकिन घर में वो चोरी चोरी भक्ति करता था, हम लोगों को नहीं बताता था, और मैं अपनी भक्ति में सांसारिक पूजा में लगा रहता था। तो जब मेरी तबीयत खराब होने लगी ज़्यादा, तो उसने कहा कि पापा ऐसा है कि देखिए संतराम जहाँ से मैं दीक्षा लिया हूँ, और ये लोग देखिए रामपाल जी महाराज के दीक्षा लेने के बाद उस साधना को करने के बाद लोग असाध्य बीमारियों से ठीक हो रहे हैं। आपको क्या प्रॉब्लम थी? हमको सर पहले तो हमारी पौष्टिक ग्रंथि बढ़ी हुई थी शरीर की, और उसमें से जो है हमें रात भर हमको बाथरूम जाना पड़ता था, नींद नहीं आती थी, जिसके कारण मुझे ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई। और ब्लड प्रेशर बीमारी होने के साथ साथ एक दिन ब्लड प्रेशर इतना हाई हुआ कि मुझे पैरालाइज की शिकायत हो गई, और ये मेरा लेफ्ट साइड जो था वो जो है बिल्कुल शून्य होने लगा। और तब मुझे पता चला कि मुझे कुछ हो रहा है, और मैं ये मेरी जो पैरालाइज की शिकायत हुई थी, अपौष्टिक ग्रंथि की जो शिकायत थी, ये दोनों रिपोर्ट मेरे साथ हैं। कितने डॉक्टरों की रिपोर्ट मेरे साथ में मैं लेके आया हूँ। कौन से हॉस्पिटल में आपने दिखाया था? जबलपुर का जो सबसे बढ़िया हॉस्पिटल जिसको माना जाता है, डॉक्टर अनुराग साहनी का। और सर, क्या कहा डॉक्टर ने? रिपोर्ट में क्या बताया? रिपोर्ट में ये कहा गया, मुझे तो नहीं बताया डॉक्टर ने, इन्होंने मुझे इतना बताया कि आपके ब्रेन में क्लॉटिंग है, और उस क्लॉटिंग की वजह से आपको पैरालाइज हुआ है, और इतना बता के उन्होंने कहा आपको भर्ती होना पड़ेगा। उन्होंने एडमिट कर लिया। मैं 1 महीने तक अस्पताल में एडमिट रहा, लेकिन मेरे बच्चे को बुला करके बाद में पूछा गया, उससे बताया गया कि ये इनको बचने की उम्मीद नहीं है, आप उम्मीद छोड़ दीजिए। और मेरे पास एक ही बालक है। सर, कौन सा डॉक्टर ने कहा कि आपकी बचने की उम्मीद नहीं है? वो डॉक्टर अनुपम साहनी। जबलपुर में है ये? जबलपुर में ये है, इनका अस्पताल जबलपुर में है, मध्य प्रदेश में। सर, फिर कैसे ठीक हुए? कैसे राहत मिली आपको? तो हमें जो है वो बालक ने हमें बीच में बताया था कि पापा जो है आप गुरु से चलिए, नाम दीक्षा ले लीजिए तो बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो मैं बीच में गुरु से नाम दीक्षा तो लिया जा करके बरवाला, यहाँ जबलपुर से दिल्ली गया, दिल्ली से फिर बरवाला जाके नाम दीक्षा तो लिया, लेकिन मुझे पहले उतना विश्वास नहीं हो रहा था, और मैं भक्ति ठीक से नहीं कर रहा था, और मैं जगत में भी कुछ लगा रहता था। तो लेकिन जब मैंने दीक्षा तो ले लिया था, जब मुझे ये पैरालाइज का अटैक हुआ था, तो मुझे तुरंत अपने गुरु संत रामपाल जी महाराज का ध्यान आ गया कि उन्होंने मुझे जो मंत्र दिया था, और उसमें हमने सुना भी था इंटरव्यू में कि जो इस नाम का जाप करता है, गुरु जी के बताए के अनुसार इस नाम का जाप करता है तो तलवार से लगा हुआ जो घाव होता है सुई की नोक के बराबर दर्द में बदल जाता है। तो जब मुझे अटैक हुआ तो मैं उस मंत्र का मन ही मन जाप करने लगा। तो हमारा जहाँ तक हमारा अंग शरीर का शून्य हो गया था, जहाँ सेंसेशन नहीं था, वो सेंसेशन वहीं तक जो है रुका रहा, और धीरे 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 वो शून्यपन खत्म होने लगा शरीर का, और मैं बहुत जल्दी रिकवर हो गया, और अस्पताल से मुझे छुट्टी मिल गई, और आज मैं आपके सामने बिल्कुल स्वस्थ निरोग। मेरी जो है पौष्टिक ग्रंथि का भी ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा, वो भी ठीक ठाक है। ब्लड प्रेशर नहीं है, मैं कोई दवाई नहीं लेता हूँ, और पैरालाइज की भी कोई दवाई नहीं लेता हूँ, और आपके सामने आज स्वस्थ बिल्कुल खड़ा हूँ। और साथ ही में अब मेरे परिवार में कोई भी व्यक्ति बचा नहीं है, सब संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर अपनी अपनी भक्ति में लीन हैं, और हम लोग स्वस्थ और सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आर्थिक लाभ है। सर, लोग आजकल भक्ति भी करते हैं, गुरु भी बना रखे हैं, लेकिन भक्ति करने का मतलब लोगों को ये नहीं पता कि वही पैरालिसिस जैसी बीमारियां, कैंसर जैसी भयानक बीमारियां ठीक हो सकती है। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं, रिपोर्ट्स में आप साफ दिखा रहे हैं, डॉक्टर का नाम आप बता रहे हैं, आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद कोई ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ा, आपकी पैरालिसिस की बीमारी ठीक हो गई। सर, लोगों को आप कैसे समझा पाएंगे? लोग कैसे विश्वास करें? आप रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं। सर, विश्वास जब ही होगा सर, जब हम किसी चीज़ का उपभोग करेंगे, किसी चीज़ के जो ज्ञान बताया जा रहा है उस ज्ञान को हम सुने, उसके अनुसार आचरण करें, तो उसका फल आपको मिलेगा। क्योंकि हमने उस आचरण अपने लाया उस चीज़ को, गुरु जी के मंत्र को, और हमें फायदा हुआ, इसलिए मैं आपको रिपोर्ट सहित प्रमाण दे रहा हूँ कि मुझे फायदा हुआ। अगर आप गुरु संत रामपाल जी महाराज से जुड़ते हैं, उनसे गुरु दीक्षा लेते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, तो आपको निश्चित है आपको फायदा मिलेगा।
बिल्कुल लोगों को विश्वास हो सकता है, लेकिन एक हैरान करने वाली बात है। सर आप एक बात बताइए, आप एक शिक्षक हैं, आप बिल्कुल झूठ नहीं बोलेंगे। सर आप सच सच बताइए कि पहले क्या आप कोई नशा करते थे? सर मैं पहले जो है नशा भी करता था, मांस का भक्षण भी करता था, और जगत के सारे व्यवहार जो होते हैं वो सब अपने मित्रों दोस्तों के साथ जा करके करता था। अब आप ये कहेंगे कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद नशा छोड़ दिया? यस, जिस दिन से मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से गुरु दीक्षा ली है, कुछ दिनों तक तो मैं अनजाने में, मुझे विश्वास नहीं था तो मैं गलत काम करता रहा, लेकिन जो है उसका फल हमको, जो उसका दुष्परिणाम मुझे भोगना पड़ा। इसके बाद मुझे जो है ये ज्ञान हुआ कि नहीं, संत रामपाल जी महाराज के साथ रखकर वो सब देखते हैं, उनको मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं, कौन सा गलत काम कर रहे हैं। तो मुझे खुद संज्ञान में आया चीज़, और मैंने सारी चीज़ जो है सबको तिलांजलि देकर मैं आज गुरु जी के बताए हुए रास्ते। सर आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, आप एक बात बताइए कि साइंस का ज़माना है, बड़े बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट बने हैं, साइंस बहुत आगे तक जा चुकी है। एक ऐसे ज़माने में लोग एक संत के आशीर्वाद देने से नशा कैसे छोड़ सकते हैं? कैसे आप लोगों को प्रेरणा मिलती है, जबकि सरकार बड़े बड़े नशा मुक्ति केंद्र खोलती है, करोड़ों की योजनाएं लेकर आती है, फिर भी लोग नशा नहीं छोड़ पाते, लेकिन एक संत के आशीर्वाद से कैसे छोड़ सकते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज के अनुसार जो ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान में जब आदमी रम जाता है, लीन हो जाता है, तो उसको और बाहर दूसरी दुनिया की जो बुराइयां जो है वो अपने आप छोड़ के भाग जाती हैं। सर वो छोड़ता नहीं है, बुराइयां अपने आप भागने लगती हैं उससे। सर एक और ख़ास बात हमारे को देखने को मिलती है कि संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग प्रवचनों में ये कहते हैं कि जो भी उनसे नाम दीक्षा लेगा और मर्यादा में रहकर भक्ति करेगा, उसको गारंटेड लाभ मिलेगा। क्या आप मानते हैं कि ये बात बिल्कुल सच है? आपके साथ क्या क्या लाभ हुए सर? तो मैं ये बात 101% सही मानता हूँ। गुरु जी की जो आदेश हैं, उपदेश हैं, जो सुनते हैं हम लोग, और उसे हमको लाभ मिला हुआ, 100% लाभ मिला हुआ। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ और लोगों को यही बोलूँगा, वो भी विश्वास करके देखें। पहले जब विश्वास करेंगे तभी फल मिलेगा, बिना विश्वास के फल नहीं मिलता। सर आपको और क्या लाभ मिले? हाँ, उसके साथ साथ सर मेरे ऊपर 2 झूठे केस लगा करके लोग मुझे फंसा रहे थे। गुरु जी की कृपा से, रामपाल जी की कृपा से वो सारे जो है केस मेरे ख़त्म हो गए और मैं आज बाइज्जत बरी हूँ। और मैं सर्विस करते हुए आर्थिक रूप से परेशान था कर्ज के बोझ से, लेकिन वो सब मालिक जो है उसको स्वीकार कर रहे हैं। और हमारी धर्मपत्नी जिनको कि वो भी बहुत अस्वस्थ रहती थी, और हर साल उनको 3 यूनिट ब्लड हमको चढ़वाना पड़ता था प्रति वर्ष। उनके शरीर में ब्लड बनता ही नहीं था और उनके हाथ पांव सूज जाते थे। डॉक्टर बोलते थे इनका जो है समय आ गया अंत। लेकिन जिस दिन से गुरु जी के शरण में गए हैं हम लोग, हमारी पत्नी को आज तक, ये 2013 से लेकर आज तक ब्लड नहीं चढ़वाना पड़ा। सर आप जबलपुर में एक शिक्षक के पद पर तैनात हैं। सर आप खुद एक शिक्षक हैं, लेकिन दूसरी ओर लोगों का यह कहना कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो शिक्षित नहीं है, वो एक अंधभक्ति के तहत उनसे जुड़े हुए हैं। आप उनके लिए अपने आप में एक जवाब हैं कि आप एक शिक्षक होते हुए भी आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं। सर इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपने संत रामपाल जी महाराज को बहुत ही जांच परख करके अपना गुरु बनाया है। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सर आपका कहना बिल्कुल सही है कि मैं एक शिक्षक हूँ, अपने बालकों को सही शिक्षा देता हूँ जो सिलेबस के अनुसार सही है। तो इसी प्रकार से संत रामपाल जी जो हमारे सिलेबस हैं, हमारे जो है हमारे जो 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, बाइबल, गीता, उनके साथ ये हमारा ज़िंदगी का सिलेबस है। इसमें जो बातें लिखी हुई हैं, सच्चाई, वही हमारे गुरु रामपाल जी महाराज हमको देते हैं। तो वो जो है सत्य शिक्षा है, सत्य ज्ञान है। इस कारण से मैं उसको ग्रहण किया, और जो है मैं ये अंधविश्वास के रूप में नहीं ग्रहण किया, मैं आत्मिक रूप से उसको सब परिवार उसका ग्रहण कर उस आचरण पर चल रहा हूँ, आचरण में व्यवहार में ला रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।